हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग यूपी होमगार्ड भर्ती एग्जाम 2025 के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2025 यूपी होमगार्ड भर्ती एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप सबको पता होगा कि आपके यूपी होमगार्ड का एग्जाम का डेट भी आ चुका है। आपके यूपी होमगार्ड का एग्जाम जो है अप्रैल महीने में 25, 26 और 27 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। यानी लगभग अगर जनवरी को छोड़ दें तो आपके पास केवल 3 महीने का टाइम है। तो बिल्कुल अच्छे से तैयारी कीजिए। आपके एग्जाम में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें मैथ और रीजनिंग के सवाल नहीं पूछे जाएंगे। केवल जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जाएंगे और कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है। तो अच्छे से तैयारी कीजिए और इस पर सिलेक्शन पक्का कीजिए, वर्दी लीजिए, नौकरी लीजिए। इस बार इतनी आप लोग मेहनत करिए। डेली मैं इस चैनल पर लेकर के आता हूं यूपी होमगार्ड भर्ती एग्जाम 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? राइट आंसर क्या होगा? तो दिल्ली सल्तनत का जो संस्थापक था वह आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था। कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश से संबंधित था? सही आंसर क्या होगा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था कौन से वंश से संबंधित था? तो गुलाम वंश से। याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश से संबंधित था। दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? राइट आंसर क्या होगा? तो दिल्ली का जो पहला सुल्तान था वह आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का पहला सुल्तान था। भारत की पहली महिला शासक कौन थी? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत की जो पहली महिला शासक थी वह रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान ने 1236 से लेकर के 1240 ईस्वी तक शासन किया था, जो भारत की पहली महिला शासक थी। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लौह और रक्त की जो नीति है किसने अपनाई थी? तो बलबन ने। किसने? बलबन ने लौह और रक्त की नीति को अपनाई थी। बलबन ने। अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम क्या था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अलाउद्दीन खिलजी का जो वास्तविक नाम था वह अली गुरसास्प था। क्या था? अली गुरसास्प था अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम। बाजार नियंत्रण नीति किस सुल्तान ने लागू की? जो बाजार नियंत्रण नियम था इसे कौन सा सुल्तान था जिसने सर्वप्रथम लागू किया था? तो यह अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति को सर्वप्रथम लागू की थी। मुद्रा प्रयोग तांबे की टोकन मुद्रा किसने चलाई? मुद्रा प्रयोग में जो तांबे की टोकन मुद्रा होती थी इसको सर्वप्रथम किसने चलाई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे की टोकन मुद्रा को मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाई थी। राजधानी परिवर्तन की नीति किस सुल्तान ने अपनाई? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। राजधानी परिवर्तन की नीति किस सुल्तान ने अपनाई थी? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तन की नीति को अपनाई थी। फिरोज शाह तुगलक ने किस कर को समाप्त किया? सही आंसर क्या होगा? तो जो फिरोज शाह तुगलक था यह कौन से कर को समाप्त किया था? तो एक कर होता था चरी कर। चरी कर को फिरोज शाह तुगलक ने समाप्त किया। फिरोज शाह तुगलक किसके लिए प्रसिद्ध था? जो फिरोज शाह तुगलक थे वह किसके लिए बेहद प्रसिद्ध थे? तो जन कल्याण कार्य के लिए। जन कल्याण के कार्य के लिए फिरोज शाह तुगलक प्रसिद्ध था। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? पूछा गया प्रश्न है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोदी था। बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक था। आगरा नगर की स्थापना किसने की? आगरा नगर जो है उत्तर प्रदेश का
इसकी स्थापना किसने की थी? तो सिकंदर लोदी ने की थी। सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की थी। प्रथम पानीपत का युद्ध कब हुआ? तो जो पहला पानीपत का युद्ध हुआ था वह 1526 में हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। किसके? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था पानीपत का पहला युद्ध, जिसमें कि बाबर क्या होता है? विजयी होता है और इब्राहिम लोदी पराजित होता है। बाबर कहाँ का शासक था? जो मुगल वंश का संस्थापक बाबर था, यह कहाँ का शासक था? तो काबुल का। बाबर जो था काबुल का शासक था। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो जो मुगल वंश के संस्थापक थे यह आपके बाबर थे। बाबर क्या थे? मुगल वंश के संस्थापक थे। हुमायूं को किसने पराजित किया? राइट आंसर क्या होगा? तो हुमायूं जो है किसके द्वारा पराजित हुआ था? तो शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया। शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? सही आंसर क्या होगा? तो शेर शाह सूरी जो था इसका वास्तविक नाम फरीद खान था। क्या था? फरीद खान शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम था। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया? जो ग्रैंड ट्रंक रोड है इसका निर्माण शेर शाह सूरी ने ही कराया था। शेर शाह सूरी ने ही ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया। अकबर का राज्याभिषेक कितनी आयु में हुआ? जो मुगल शासक अकबर था इसका राज्याभिषेक 12 वर्ष की आयु में हुआ था। कितने वर्ष की? तो केवल 12 वर्ष की आयु में अकबर का राज्याभिषेक हुआ। अकबर के गुरु कौन थे? मुगल शासक अकबर के जो गुरु थे वह बैरम खां थे। बैरम खां जो थे वह अकबर के गुरु के साथ साथ अकबर के संरक्षक भी थे। क्या थे? अकबर के संरक्षक भी थे बैरम खां, है ना। क्योंकि अकबर का राज्याभिषेक 12 वर्ष की ही आयु में हो जाता है तो पूरा देख रेख सब कुछ कौन करता है? इनके गुरु संरक्षक बैरम खां करते हैं। दीन ए इलाही किसने चलाया? महत्वपूर्ण प्रश्न है। दीन ए इलाही जो है यह चलाया गया था अकबर के द्वारा। अकबर ने दीन ए इलाही को चलाया। आईने ए अकबरी किसने लिखी? जो आईने ए अकबरी पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह अबुल फजल ने लिखी। किसने? अबुल फजल ने आईने ए अकबरी लिखी। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ? जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वह 1576 ईस्वी में हुआ था। और किसके बीच हुआ था? तो अकबर और राणा प्रताप। अकबर और राणा यानी महाराणा प्रताप के बीच 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। जहांगीर का असली नाम क्या था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जहांगीर का असली नाम क्या था? तो सलीम नाम था। क्या था? जहांगीर का असली नाम सलीम था। नूरजहां किसकी पत्नी थी? जो नूरजहां थी यह किसकी पत्नी थी? तो मुगल शासक जहांगीर की। नूरजहां मुगल शासक जहांगीर की पत्नी थी। ताजमहल किसने बनवाया? तो जो आगरा का ताजमहल है इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ताजमहल कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश के आगरा में है। और कौन से नदी के किनारे है? तो यमुना नदी के किनारे। इस बात को विशेष याद रखिएगा, पूछ लेगा कि ताजमहल कौन से नदी के किनारे है? तो यमुना नदी के किनारे ताजमहल है। और कहाँ पर? आगरा में। और बनवाया किसने था? तो शाहजहां ने। ताजमहल किसकी स्मृति में बना? जो ताजमहल है इसका निर्माण जो है मुमताज महल की याद में बनाया गया। ताजमहल किसकी स्मृति यानी किसकी याद में बनाया गया? तो मुमताज महल की याद में। औरंगजेब का शासनकाल कब हुआ था? जो औरंगजेब था इसका शासनकाल 1658 से लेकर के 1707 तक था। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। औरंगजेब जो था 49 वर्ष तक शासन किया था और सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला मुगल शासक जो था वह औरंगजेब था।
जजिया कर किसने पुनः लगाया? जजिया कर जो था इसको दोबारा पुनः मतलब दोबारा किसने लगाया था? तो औरंगजेब ने लगाया था। जजिया कर जो है पुनः औरंगजेब ने लगाया। मराठा शक्ति का संस्थापक कौन था? तो मराठा शक्ति के जो संस्थापक थे वह आपके शिवाजी थे। शिवाजी मराठा शक्ति के संस्थापक थे। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? तो शिवाजी महाराज का जो राज्याभिषेक हुआ था वह 1674 में हुआ था। 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। पेशवा व्यवस्था किससे जुड़ी है? जो पेशवा सिस्टम था, पेशवा व्यवस्था था, यह किससे जुड़ी है? तो मराठा से जुड़ी है पेशवा व्यवस्था। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का जो तृतीय यानी तीसरा युद्ध हुआ था वह 1761 में हुआ था। पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, पहला 1526 में, दूसरा 1556 में और तीसरा 1761 में। तो तीनों पानीपत के युद्ध का आप लोग सन याद रखिएगा, कब हुआ था पूछ सकता है। तृतीय पानीपत युद्ध किनके बीच हुआ? जो तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ था वह मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। किसके? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच तृतीय पानीपत का युद्ध हुआ। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कौन थे? तो जो भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे वह कालिदास, कबीर, मीराबाई, ये तीनों लोग थे। उपरोक्त सभी सही आंसर होगा। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे तुलसीदास, कबीर, मीराबाई। सूफी संतों की भाषा क्या थी? जो सूफी संत हुआ करते थे उनकी भाषा स्थानीय भाषा थी, यानी जहां पर वो रहते थे, जिस क्षेत्र में रहते थे उस क्षेत्र की स्थानीय भाषा सूफी संतों की भाषा थी। कबीर किसके समर्थक थे? जो कबीर दास जी थे वह आपके निर्गुण भक्ति के समर्थक थे। किसके? कबीर दास जी निर्गुण भक्ति के समर्थक थे। तुलसीदास की प्रमुख रचना कौन सी है? ऑप्शंस हैं रामचरितमानस, पद्मावत, गीत गोविंद या सूरसागर। सही जवाब क्या होगा? तो तुलसीदास की जो प्रमुख रचना है वह आपका रामचरितमानस है। रामचरितमानस तुलसीदास की प्रमुख रचना है। सूरसागर के रचयिता कौन हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है। सूरसागर के जो रचयिता हैं वह आपके कौन हैं? तो सूरदास जी हैं। सूरदास सूरसागर के रचयिता हैं। मीराबाई किसकी भक्त थी? सही जवाब क्या होगा? तो जो मीराबाई थी वह भक्त किसकी थी? तो भगवान कृष्ण की भक्त थी। कृष्ण भगवान की भक्त थी मीराबाई। मुगल चित्रकला किससे प्रभावित थी? जो मुगल चित्रकला थी वह प्रभावित थी फारसी शैली और भारतीय शैली दोनों से। दोनों शैलियों से प्रभावित थी। भारतीय शैली और फारसी शैली से प्रभावित थी मुगल चित्रकला। सही जवाब ऑप्शन सी। लाल किला किसने बनवाया? तो लाल किले का जो निर्माण है किसने करवाया था? तो यह शाहजहां ने करवाया था। मुगल शासक शाहजहां ने लाल किले को बनवाया। जामा मस्जिद दिल्ली किसने बनवाई? तो जामा मस्जिद जो है जो दिल्ली में है इसका निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया था। जामा मस्जिद दिल्ली का निर्माण। मुगल काल में राजस्व व्यवस्था किसने सुधारी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुगल काल में जो राजस्व व्यवस्था को सुधारी थी उसका श्रेय किसको जाता है? तो टोडरमल को जाता है। टोडरमल मुगल काल में राजस्व व्यवस्था को सुधारा था। जाब्ता प्रणाली किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं सैन्य, राजस्व, न्याय या शिक्षा। सही आंसर क्या होगा? तो जाब्ता प्रणाली जो है किससे संबंधित है? तो यह आपका राजस्व से संबंधित है। किससे? तो जाब्ता प्रणाली राजस्व से संबंधित है। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा क्या थी? जो दिल्ली सल्तनत था इसकी जो ऑफिशियल भाषा थी, ऑफिशियल लैंग्वेज थी, वो क्या थी? फारसी थी दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा। मुगल साम्राज्य का अंत किसके बाद माना जाता है?
तो मुगल साम्राज्य का अंत जो है बहादुर शाह जफर के बाद माना जाता है। बहादुर शाह जफर जो था वह मुगल वंश का आखिरी शासक था, जिसका जो शासन काल था 1837 से लेकर के 1857 ईस्वी तक था। याद रखिएगा 1837 से 1857 ईस्वी तक बहादुर शाह जफर से मुगल साम्राज्य का अंत माना जाता है। बहादुर शाह जफर किस वर्ष गद्दी से हटाए गए? तो जो बहादुर शाह जफर थे यह गद्दी से 1857 में हटाए जाते हैं। 1857 में बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने पकड़ करके रंगून भेज दिया। कहाँ पर भेज दिया? इनको रंगून भेज दिया और मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक